अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, a car accelerates from race at constant at alpha for some time, after which it decelerates at a constant at beta to come to rest. Rest brother. If the total time elapsed is 60 seconds, the total distance traveled is 4 ऑप्शन दिए। जेई मेंस में क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 में। तो इसके लिए क्या होगा कि जस्ट में तुम लोग जानती हो, 9th क्लास से पढ़ रहे हो, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v cos t प्लस a t s cos t प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2s, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, और एक्सीलरेशन का उल्टा नेगेटिव होगा तो डिसेलरेट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जानते हो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदर जो एरिया होता है वो वाला क्या डिनोट करते हैं, डिस्टेंस डिनोट, बिकॉज वेलोसिटी इंटू टाइम, लेंथ इंटू ब्रेथ, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब होता है ना, इसके अंदर ग्राफिकल एप्लीकेशन आता है। पहले देखो इसका एक बार ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, आसान पढ़ो। पहले इसका एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे t1 टाइम, ये वाला होगा t2 टाइम, तो ए बी सी ऐसे से करते हैं। तो दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, ये वाला जो है ना एक्सीलरेशन अल्फा, एक्सीलरेशन अल्फा। मैंने बोला था एक्सीलरेशन जो होता है tan थीटा इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, इसे क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो जब मालूम पहली बात थी तो उसमें क्या था बेटा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, v प्लस a, ये तो मालूम है ना। वेलोसिटी v हो गया, कहाँ पे जाती इस जगह वेलोसिटी v हो, u तो तुम्हारा 0 था, एक्सीलरेशन अल्फा, टाइम तुम्हारा t1। ठीक है बेटा, v इक्वल्स टू, अब इसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे जाके v हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, 0 हो गया। ओके, तो जो दूसरी पार्ट जो है v इक्वल्स टू u प्लस a, अभी तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी v है और एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है ना, माइनस बीटा है और इंटू t। क्लियर, ये बात पता चला। ओके, तो उसमें कांस्टेंट रेट बीटा, डिसेलरेट एट द कांस्टेंट रेट बीटा, बीटा रेट में डिसेलरेट हो रहा है। ये तक यहाँ तक क्लियर बेटा, जो मैंने अभी बताया क्लियर है। और तुम्हें टोटल डिस्टेंस मतलब जो इसके अंदर जो एरिया है दैट यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। ट्राई कीजिए एक बार, थोड़ा टाइम दे देता हूँ, वीडियो पॉज कर। तो इस जगह से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी v डैश इक्वल टू प्लस 80, यहाँ पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी v हो गया था 0, तो v का वेलोसिटी कितना है, v इक्वल्स टू अल्फा t1, तो 0 इक्वल्स टू अल्फा t1 माइनस बीटा t2। तो अभी बीटा t2 इक्वल्स टू अल्फा t1, एक रिलेशन आ गया, t2 t1 के बीच में एक रिलेशन आ गया। ओके, t1 t2 के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो t2 इक्वल्स टू तुम्हें लिख सकते हो अल्फा अपॉन बीटा t1। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अभी डिस्टेंस ट्रैवल हाफ बेस इनटू हाइट, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ओ सी, हाफ बेस, बेस कौन सा होगी, हाइट कौन सा एस, वो भी मतलब t1 प्लस t2, एसी मतलब v, v मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा t1 एस,
T1 प्लस T2 क्या था बेटा? T1 प्लस T2 टोटल टाइम T के बराबर था। टोटल टाइम दे दिया ना T पुट कर देंगे अल्फा T1। तो अभी T1 जो T1 प्लस T2 क्या था? T था। तो यहाँ से फिर तो मैं T1 फाइंड करके पुट कर, चलो करो आ जाए, ट्राई करो। मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ से अभी बता देता हूँ। देखो आपको बताया था ना T1 प्लस T2 लेना, तो T1 प्लस T2 T था। T1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा T1 इक्वल्स टू T। T1 कॉमन लिया 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? T हो गया। तो T1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा इक्वल टू T, तो T1 इक्वल टू बीटा इंटू T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना? क्लियर ना? अभी इस वैल्यू को सीधे यहाँ पुट कर दो, अल्फा और T1 के वैल्यूज जो है बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, क्या क्या होता है? हाफ है अल्फा प्लस बीटा इंटू T का स्क्वायर। ओके, 3 आ जाएगा। तो ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आ जाओ बी अल्फा T1। ओके, अब बेटा यहाँ पे जो बीटा छूट गया था, तो बीटा हाफ अल्फा प्लस बीटा T का स्क्वायर, तो हम लोग का ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हो गया बी। बेटा किस किस का बी ऑप्शन आया था बेटा? हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में जब डाउट आती है कि ये क्वेश्चन में ग्राफ से क्यों सॉल्व करते हैं, बिना ग्राफ से क्या नहीं होगा, एग्जाम में बिना ग्राफ से कर रहे तो क्या छोड़ के आ जाएंगे? ऐसा भी नहीं, तो बिना ग्राफ से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेन बात है कि इस ग्राफिकल में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा आ जाएंगे T2, उसके बाद T1 प्लस T2 से सेकंड पार्ट आ जाएंगे, आप ऐसी टू हाइट से ये आ जाएगा। ओके, ये तो मेन बात है। अभी हम लोग इसको विदाउट ग्राफ सॉल्व करेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर पहले ग्राफिकली सॉल्व किया, लेकिन पहली बात देखो कि ग्राफ की तो तुमने बनाया था, तुमने कुछ नहीं बनाया था, तुम्हारा माइंड जो था इस तरीक़ा से सॉल्व करने का था। लेकिन हम लोग जैसे ग्राफ बोल देते हैं, अरे ग्राफ वाला इजी है तो ग्राफ भी चलते हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड ग्राफ के हिसाब से नहीं था, तुम्हारा माइंड इक्वेशन के हिसाब से था। तो इक्वेशन से कैसे बनेगा वो ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि तुम्हें ग्राफ से करना है, ग्राफ से थोड़ा आसान होता है। क्या है? T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, T1 टाइम और T2 टाइम दोनों बार, तो V इक्वल्स टू प्लस AP, ये चीज़ आ रहा है। तो V इक्वल्स टू 0 अल्फा T1, तो T1 इक्वल्स टू V अपॉन अल्फा, ये आ जा रहा है। एक वेलोसिटी और एक तुम्हारा टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक्सीलरेटेड मोशन है, तो 0 इंटू T1 हाफ अल्फा v स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, S1 इक्वल्स टू का v स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। ठीक है, ऐसे दो चीज़। दूसरा पार्ट का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, v डैश इक्वल्स टू u प्लस at, इस पर v तो 0 है, u प्लस माइनस बीटा इंटू T2 फाइंड हो गया, S2 फाइंड हो गया। ऐसे हम लोग का दिमाग काम है, S2 हम लोग फाइंड कर लिया। यहाँ पे क्या किया, T2 के जगह पे S को पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे T1 में पुट किया था, सबको लेके V में पहुँच गया, V में पहुँच गया। तो अभी क्या है, पूरा इक्वेशन V में आ गया, S2 S1। अभी V तो फाइंड करना पड़ेगा, V तो हमको नहीं लेना है, हमने T1 प्लस T2 इक्वल टू T है, उसमें पुट कर दिया, तो हमारा V का वैल्यू आ गया। अभी क्या करेंगे, S1 प्लस S2, यहाँ पे पुट कर दिया S1 की वैल्यू, यहाँ पे S2 वैल्यू, V का स्क्वायर कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लेंगे, चार तो 10 क्लास में था एलसीएम, 12 बीटा 12 माइनस ये चीज़ आ गई। V स्क्वायर के वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, V स्क्वायर मतलब T स्क्वायर भी आएगा, पहले हम T स्क्वायर लीजिए भूल गए। तो ये अल्फा बीटा, ये वाला, ये अल्फा बीटा एक कट जाएंगे तो एक बचेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा एक बच जाएगी, और ये वाला 2 इधर आ जाएगी, बस आंसर है। क्लियर है? ओके गुड। आई थिंक अभी सबको समझ में हाँ बेटा, अभी डिस्कस होता है कौन सा फास्टेस्ट मेथड, कौन सा स्लोएस्ट मेथड। बेटा कोई भी मेथड निकालो, जिस तरीके से दिमाग कैसे चल रहे थे इसी सॉल्व कर लो, दिमाग ग्राफ वाला चल रहा तो ग्राफ से सॉल्व करो। लेकिन बात यह है, ग्राफ से करोगे
टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, फटाफट मिल जाएगा। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।